Okay, so guys, welcome to the new video. So आज मुझे लगता है 147th डे होगा बिकॉज कल का डे मैं काउंट नहीं करूँगा। कल मैंने मिस कर दिया था। ओके, सो कोई बात नहीं, अब आज करना ही था तो करना है रोज, तो आज करना ही था। ओके, सो नाउ देखो, अभी हम लोग एट प्रेजेंट क्या सीख रहे थे, रिकॉल करें तो वी आर लर्निंग कि हम लोग बेसिकली अब आजकल अब क्या कर रहे हैं कि हमने बैकएंड को सीखा, नोड जेएस को। अब हम बैक और हम डेटाबेस में हमने माई एसक्यूएल नो एसक्यूएल को सीखा, राइट। माई एसक्यूएल को सीखा, तो अब हम बैकएंड और नोड जेएस दोनों को कंबाइन करके दोनों को एक साथ इम्प्लीमेंट करने की कोशिश कर रहे हैं। ओके, तो फर्स्ट केस में हमने क्या किया, एक टेबल क्रिएट किया था यूज़र नाम का। ओके, यूज़र नाम की टेबल में जितने भी यूज़र्स हैं वो अपने बैकएंड और डेटाबेस को कंबाइन करके इम्प्लीमेंट किया था कि कितने यूज़र्स हैं। ओके, तो वापस एक बार देख लेते हैं रिवीजन के लिए। मैंने उसके लिए ये क्या ही दिया था, होम पाथ दिया था उसके, लोकल होस्ट 880 / मतलब होम। तो द टोटल नंबर ऑफ़ यूज़र्स आर 200। देखो, ये चीज़ मेरी बैकएंड से फेच होके आई, ये डेटा बैकएंड से आया है कि यस द टोटल नंबर ऑफ़ यूज़र्स आर 200, राइट। ओके, नाउ ये एक चीज़ थी। दूसरी ये चीज़ थी कि अब मैं उन सारे यूज़र्स की डिटेल्स को प्रिंट करवाऊँ, फेच करूँ अपनी डेटाबेस से उन सारे यूज़र्स की डिटेल्स को। उनमें क्या हमने निकाला था स्पेशली, देखो चार हमने एक किसी भी यूज़र के हमारे पास हमने जो टेबल क्रिएट किया हुआ यूज़र्स का, उसमें यूज़र की डिटेल्स में यूज़र नेम है, उसका आईडी है, उसका ईमेल आईडी, उसका पासवर्ड है। हम लोग जब डिस्प्ले करवाएंगे तब हमने सिर्फ पासवर्ड छोड़ के सारी चीज़ें फेच करवाई थी अपनी डेटाबेस से, और उसका पाथ था /यूज़र। ये आप देख सकते हो, सारे यूज़र्स अभी की था 200 काउंट था, तो सारे 200 यूज़र्स का हमारे पास डिटेल आ गया। ओके, नाउ अब नेक्स्ट स्टेप पर आते, एक थोड़ी नेक्स्ट स्टेज पे आते हैं हम लोग। नेक्स्ट स्टेज हमारी ये है कि हमारे पास डिटेल है, हम किसी भी यूज़र की यूज़र नेम, किसी भी यूज़र की, ये एक यूज़र है, ये दूसरा यूज़र है, ये तीसरा यूज़र है, हर यूज़र की अपनी आईडी है, अपना ईमेल आईडी है, अपना यूज़र नेम है। हम चाहते हैं कि हम किसी भी यूज़र नेम की डिटेल को, यूज़र नेम को, किसी भी यूज़र के यूज़र नेम को एडिट कर पाए, तो इसलिए अपने पास ऑप्शन है एडिट यूज़र नेम। लेकिन ये तो हमने करवा दिया था। आज की लर्निंग के बाद हम इस एडिट यूज़र नेम को रेस्पॉन्सिव बनाएंगे। जैसे इस पर क्लिक होगा, कुछ एक्शन परफॉर्म होगा जिससे कि हमारा जो यूज़र नेम है वो अपडेट होगा। तो ये बेसिक फंडा है आज के। ओके, तो पूरी तरीके से तो अपडेट नहीं होगा कि अब अभी बस शो करने के लिए मैंने क्रिएट किया हुआ है, अभी और काम बाकी है इसके ऊपर। जैसे ये जब आएगा तब बताता हूँ। ओके, तो इसकी शुरुआत कर लेते हैं। ओके, अभी तक ये देखो, होम राउट हो गया, शो राउट टू गेट यूजर्स डिटेल्स ये भी हो गया। नाउ कम्स एडिट राउट। तो देखो, इसको समझो। शो यूजर्स डॉट जेएस में अभी तक क्या हो रहा था कि फॉर्म मेथड गेट। ओके, तो ये चीज़ें हो गई, ये हमने देख लिया था। अब हमने एक बटन क्रिएट किया था एडिट यूज़र नेम, राइट। ये बटन क्रिएट किया एडिट यूज़र नेम, उसमें हमने क्या किया, एक फॉर्म में डाला उसको। क्यों फॉर्म में डाला उस बटन को, क्योंकि जैसे ही मैं बटन को क्लिक करूँगा मेरा फॉर्म सबमिट होगा, राइट। बटन को सबमिट किया मतलब फॉर्म को सबमिट किया, बिकॉज बटन फॉर्म के अंदर क्रिएट किया हमने। तो फॉर्म को सबमिट किया, तो फॉर्म में मेथड है गेट का, हमने स्पेसिफाई किया है फॉर्म का मेथड है गेट, और उसका एक्शन कहाँ परफॉर्म हो रहा है, यूज़र आईडी एडिट के ऊपर, ये वाले पर। और इस बात पे
ओके, मत अब समझो क्या हो रहा है। मैंने एडिट अब यूज़र नेम पे क्लिक किया, मेरा फॉर्म सबमिट हो गया। मेरा फॉर्म सबमिट होगा तो उसका एक्शन कहाँ पे परफॉर्म होगा? यहाँ पर user/user id/edit। अब यहाँ पे क्यों? क्योंकि यहाँ पे अब मैंने इस पे रीडायरेक्ट होगा, ऐसे समझो। यहाँ पे एक्शन परफॉर्म होगा। अब यहाँ पे एक्शन क्या परफॉर्म होगा? बट यहाँ पे एक्शन क्या परफॉर्म होगा? यूज़र हम लोग डालते ही थे लोकलहोस्ट 880/होम, होम के बाद यूज़र, यूज़र के बाद अब यूज़र id/edit। अब यहाँ पे क्या होगा? यहाँ पे कुछ तो होने वाला है, वो हमने स्पेसिफाई, वो हमने डिफाइन किया है अपनी index.js में। तो index.js पे हम आते हैं, app.get मेथड था, /user id edit पे आएगा, रिक्वेस्ट रेस्पॉन्स मिल आएगा। हमने id को निकाल लिया, लेट id इज इक्वल्स टू request.params और कंसोल करेंगे id पर। ये हमारे बैकएंड Node.js पे प्रिंट होगा। ओके, बैकएंड में हमको यहाँ पे दिख जाएगा, यहाँ पर। ओके, यहाँ पे। ओके, एक सेकेंड है। ओके, नाउ कंसोल करेंगे, फिर एक क्वेरी पास करेंगे कि सिलेक्ट फ्रॉम यूज़र, यूज़र नाम की टेबल से सब सिलेक्ट करो। क्या सिलेक्ट करो? जहाँ पे आईडी मेरा आईडी के बराबर है, इसके बराबर है। अब आईडी एक ही की बराबर, आईडी यूनिक की है, तो मतलब उस यूज़र की डिटेल मुझे शो करो जिसका आईडी इससे मैच करेगा, इससे। ओके, ये आईडी क्या है? ये वाला आईडी। ओके, और उसको हमने क्यू ट्राई कैच में डाल दिया, क्वेरी कर दी, क्यू को पास कर लिया। अगर एरर आता है थ्रो करो, हम नीचे कैच कर लेंगे, शो करेंगे एरर आ गया डेटाबेस में, सेंड करेंगे। अगर नहीं आता है तो रिज़ल्ट को प्रिंट करवाओ, कंसोल करो रिज़ल्ट, और ये बैकएंड में Node.js पे आएगा। और ये बेसिकली एरे की फॉर्म में आएगा, जिसमें ऑब्जेक्ट की फॉर्म में होगा सारा डिटेल्स यूज़र की। तो हम पहले वाले यूज़र की डिटेल लेंगे, लेट यूज़र इज इक्वल्स टू रिजल्ट 0, और रेंडर करेंगे एडिट EJS को, और यूज़र को भी साथ में भेज देंगे। अब सवाल आता है, अब हमने एडिट EJS को भी भेज दिया, अब तक हुआ क्या था? हमने एडिट यूज़र नेम को बटन के ऊपर क्लिक किया, ओके, फिर उसके बाद हमने उस बटन पर क्लिक करने के ऊपर, जबकि हमने उसको फॉर्म में डाला था, तो एक फॉर्म एक्शन परफॉर्म होगा इस URL, इस पाथ पर। और इस पाथ पे क्या होगा? एक क्वेरी रन होगी, लेट एडिट इज इक्वल्स टू request.params। एक क्वेरी रन होगी, क्वेरी रन होगी, एरर रिजल्ट, इफ एरर आता है तो थ्रो करो, नहीं आता है तो रिजल्ट को प्रिंट करवा, और एडिट EJS को भेज देगा, भेजा जाएगा रेस्पॉन्स पे। अब एडिट EJS क्या है? एक पेज है जिसमें यू आर अबाउट टू एडिट द यूज़र, और user.email बस शो कर देंगे। उस ईमेल आईडी का, यूज़र का ईमेल आईडी को हम लोग एडिट करने की कोशिश कर रहे हैं। फॉर्म मेथड इज इक्वल्स टू पोस्ट। ओके, अपडेट करने के लिए हम लोग पैच को यूज़ करेंगे, गेट को यूज़ नहीं करेंगे, पैच को यूज़ करेंगे। बट पैच को हम लोग डायरेक्टली यूज़ नहीं कर सकते लाइक गेट, तो मेथड इज इक्वल्स टू पोस्ट, और पैच को एक्वायर करेंगे, रिक्वायर करेंगे, इंस्टॉल करेंगे उस। ओके, वो तो आपको पता ही है, npm.i मेथड ओवरराइड, ऐसे ये होता है। ओके, एक मेथड के ऊपर दूसरा मेथड को ओवरराइड करना है ऐसे, तो वो आप देख सकते हो npm पर। फिर ये कमांड डालेंगे यूज़र ID मेथड स्लैश, फिर एक टेक्स्ट एरिया जहाँ पे यूज़र नेम आएगा, और एक इनपुट एरिया जहाँ पे वो पासवर्ड पूछेगा। ओके, ये इसका कोड अभी तक एक आधा ही है। मतलब क्या होगा कि देखो, हम लोग नया यूज़र नेम डालेंगे यहाँ पर टेक्स्ट एरिया में, और पासवर्ड भी डालेंगे। अगर वो पासवर्ड मैच करता है अपने यूज़र नेम से तो ही आगे बढ़ेंगे, वरना नहीं बढ़ेंगे। ये अभी तक बस मैंने नाम के लिए डाला है,
बट इसको और कोड नहीं किया कि वो वेरिफिकेशन कैसे होगा इसका। बट अभी फ़िलहाल के लिए ऐसा समझ लीजिए हमने ऐसा किया और एडिट पर क्लिक करेंगे। तो इसको रन करके देखते हैं। एडिट यूज़र नेम, मैंने फर्स्ट एडिट यूज़र नेम John32, नोडमॉन, index.js, ओके। रीलोड, यहाँ पे यू आर अबाउट टू एडिट द यूज़र robert7@yahoo.com, उस यूज़र डॉट ईमेल आ गया हमारे पास। यहाँ पे हम उसका यूज़र है तो इसको हम लोग चेंज कर सकते हैं। जैसे अभी हम लोग ABC लिखते हैं, चलो ABC और एंटर पासवर्ड 123। अब यहाँ पे पासवर्ड डाला है तो वो उसका ही होना चाहिए, उस यूज़र नेम का होना चाहिए। बट अभी उसके लिए मैंने फुल कोड नहीं किया, तो ऐसे समझ लो। और एडिट, यहाँ पे अपडेट आ गया। अपडेट क्यों आया? क्योंकि हमने यहाँ पे पैच के लिए क्रिएट किया हुआ था अपडेट डेटाबेस राउट, मतलब डेटाबेस में अपडेट होगा app.patch यूज़र ID रिक्वेस्ट रिस्पॉन्स डॉट सेंड अपडेटेड। ओके, एक्चुअल में अपडेट नहीं हुआ, एक्चुअल में पासवर्ड वेरिफिकेशन नहीं हुआ, उसको हम देखेंगे। बट ये बेसिक चीज़ थी कैसे की हमने, कैसे हमने सिंपल एक एडिट यूज़र नेम को बटन से क्लिक किया, फिर उसके बाद हमने उस यूज़र नेम को एडिट किया, अपडेट किया, पासवर्ड से वेरीफाई भी करना है और फाइनली एडिट भी करना है। इसका कंप्लीट वर्जन मैं कल डालूँगा कैसे हुआ फाइनली, बट ये बेसिक कहानी है। ओके, थैंक यू।